Hello guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna explain the second episode of 7 First Kisses. अगर आपने इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा के ड्रामा है जिसमें हमें एंड क्रेडिट सीन्स भी दिखाए जाते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ था। स्टोर में एक हैंडसम लड़का सुजिन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा काम आज जल्दी खत्म होने वाला है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। ये सुन के सुजिन पूरी तरह से हैरान हो जाती है और शी इज लाइक क्या मेरा इंतजार। और फिर वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुजिन की कलीग उससे पूछती है क्या तू उस लड़के को जानती है। सुजिन तो शॉक में थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक हैंडसम लड़का उससे बात करके गया। वो अपनी कलीग से पूछती है ये जो अभी अभी मुझसे बात कर रहा था वो एक्टर ली चुंगी था ना। ये सुनकर सुजिन की दूसरी कलीग उससे कहती है वो कोई एक्टर नहीं है, वो तो हमारे शहर का IT टाइकून द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ली चुंगी है। ये सुन के सुजिन उससे कहती है मजाक कर रही है ना मेरे साथ, वो एक्टर ली चुंगी है हमारे स्टोर लॉटे ड्यूटी फ्री का मॉडल। तो सुजिन की फर्स्ट कलीग उससे कहती है वो कोई मॉडल वॉडल नहीं है और वो अपनी दोस्त से कहती है कि क्या हो गया इसे, इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रही है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। सुजिन सोचती है वो एक्टर नहीं है। सुजिन बहुत कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक्चुअली में होता यह है कि अगर आपने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखी है तो ये सीन आपको याद होगा जब सुजिन अपने बॉस की सामान ले जाने में हेल्प कर रही थी। तब वो इन लड़कों के पोस्टर्स के आगे से गुजरती है। ये सारे हैंडसम वंक्स इसी लॉटे ड्यूटी स्टोर के मॉडल्स होते हैं और इन सब पर सुजिन को क्रश भी होता है। अब यही एक एक करके आगे की स्टोरी में सुजिन के बॉयफ्रेंड्स बनेंगे और सुजिन इन सबको बारी बारी डेट करेगी और फिर अपनी फर्स्ट किस के लिए एक परफेक्ट पार्टनर सिलेक्ट करेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आगे की स्टोरी बहुत मजेदार होने वाली है। सब लड़कों के साथ सुजिन की यूनिक रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी दिखाई जाएगी। तो आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसके बाद जब सुजिन का काम खत्म हो जाता है वो अपने घर जाने लगती है। थोड़ा आगे आने पर उसे लीजन पुकारता है और सुजिन उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है क्या तुम सच में मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। लीजन मुस्कुराता हुआ सुजिन के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार मेरे साथ डिनर करने चलो। सुजिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम बार बार मुझसे डेट पर चलने को क्यों बोल रहे हो, मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। लीजन कहता है कि ना मैं तुम्हें कोई और समझ रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। सुजिन कहती है कि ये अब बहुत सीरियस हो रहा है, मैं बता रही हूँ। लीजन कहता है फाइन, तो तुम मेरे साथ चलो और जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनो। और फिर वो दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। रात होने पर लीजन सुजिन को डिनर के लिए अपने घर पे ले आता है। सुजिन लीजन का आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती है। वो घर के अंदर भी लीजन की बिजनेस सक्सेस स्टोरी वाले पिक्चर्स भी देखती है। लीजन सुजिन को डिनर के लिए बुलाता है और वो दोनों एक बड़े से डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हैं जो कि फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ था। सुजिन लीजन को लालच भरी नजरों से देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। लीजन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और सुजिन बहुत एम्बैरेस हो जाती है और वो ठूस ठूस के खाना खाने लग जाती है। डिनर के बाद लीजन सुजिन को स्विमिंग पूल एरिया में लेके जाता है। वो सुजिन से कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और सुजिन मन में सोचती है कि ये उतना नर्वस नहीं हो रहा होगा जितनी इस वक्त मैं हो रही हूँ। लीजन एक वीडियो प्ले करता है जिसमें सुजिन के बचपन के फोटोज होते हैं जिन्हें देखकर सुजिन शॉक हो जाती है और वह कहती है ये तो मैं हूँ, वहाँ कैसे। लीजन कहता है तुम्हें याद है जब हम स्कूल ट्रिप पर चर्च गए थे, तुम उस वक्त बहुत क्यूट थी। सुजिन सोचती है हम ग्रुप ट्रिप पर चर्च गए थे, चर्च में एक साथ, मेरा पास्ट कैसे बदल गया। एक्चुअली स्टोरी में होता यह है कि जिस भी लड़के को सुजिन आगे डेट करेगी उनको किसी न किसी तरीके से सुजिन के पास्ट से रिलेट करके दिखाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग सुजिन का पास्ट चेंज होता रहेगा और ये सब इन मोहतरमा के मैजिक की वजह से। तो आगे सुजिन देखती है कि उस वीडियो में उसकी हाई स्कूल तक की सारी पिक्चर्स होती हैं जिन्हें देखकर सुजिन कहती है ये तो सच में मैं ही हूँ और लीजन से पूछती है कि ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आए। लीजन कहता है कि जब भी तुम मेरे आसपास होती थी तब मैं तुम्हारी फोटोज ले लिया करता था और सुजिन से माफी भी मांगता है बिना उसकी परमिशन के उसके फोटोज क्लिक करने के लिए। सुजिन कहती है कि तो हम दोनों एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं। लीजन कहता है हाँ, और इतने वक्त से मुझ में कोई बदलाव भी नहीं आया। वो सुजिन के लिए रोजेस का बुके लेकर आता है और सुजिन से कहता है थैंक यू अपना 25th बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए और उसे बर्थडे विश भी करता है। सुजिन कहती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। लीजन कहता है ऑब्वियसली मेरी प्लानिंग तो पहले से ही थी तुम्हें
बाहर ले जाने की, लेकिन फिर सोचा कि बर्थडे के दिन ही ले जाऊं। अब वो सूजिन को प्रपोज करने लगता है। वो कहता है, लोग कहते हैं कि पहली गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होती, इसीलिए मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था क्योंकि मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था, लेकिन आज अपनी फीलिंग्स जाहिर करनी है। सूजिन कहती है, फीलिंग्स? लीजुन सूजिन के पास बैठता है और सूजिन भी ब्लश कर रही होती है। वो सूजिन से कहता है, जब मैं छोटा था तब तुम्हें पहली बार देखा था और तभी से तुमसे प्यार हो गया सूजिन। वो सूजिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और सूजिन की हार्ट बीट साफ साफ सुनाई देती है। वो सोचती है, ये मेरी पहली किस। वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि टाइम रिवर्स होने लगता है और सूजिन फिर से छुट्टी के 10 मिनट पहले वाले टाइम में वापस पहुंच जाती है। जब वो अपनी आईज ओपन करती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको भी सूजिन की तरह कुछ समझ में नहीं आया ना कि ये क्या हुआ? एक्चुअली ये सब इन मोहतरमा के मैजिक की वजह से हुआ है। याद है ना, ये सूजिन को काट देती है। अब इनके जादू की कहानी 7th एपिसोड में पता चलेगी। और ये 10 मिनटों वाली बात भी याद है ना, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने बताई थी कि आगे जो भी होगा इन 10 मिनटों में ही होगा। आगे की सारी स्टोरी है 10 मिनटों में फॉरवर्ड रिवर्स होती रहेगी। बस हीरो, उसका प्रोफेशन और स्टोरी चेंज होती रहेगी। तो अब सूजिन की नजर कार्ड्स पर जाती है जिसमें लीजुन की पिक्चर अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर सूजिन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी सूजिन की कलीग उससे कहती है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी से वोट करो। सूजिन को कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा वोट। तो उसकी कलीग कहती है, तुम्हें मोस्ट पॉपुलर ऑफिस गाय के लिए वोट करना है। और उसकी दूसरी कलीग कहती है, मैंने तो अपने बॉस को वोट किया है। तो सूजिन सोचने लगती है कि हमारा बॉस, वो तो कितना बूढ़ा है, वो ऑफिस का मोस्ट पॉपुलर गाय। तभी उसकी कलीग जो खी करके बातें कर रही थी, बॉस को देखकर अपने अपने काम में लग जाती हैं और सूजिन फोन में देख रही होती है। तभी वहाँ एक हैंडसम सा जेंटलमैन आता है जो सूजिन के हाथ से उसका फोन ले लेता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? और सूजिन जब उस हैंडसम से लड़के को देखती है तो बहुत शॉक हो जाती है और कहती है, बाहर खींचिन। और यही स्क्रीन पॉज हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एंड क्रेडिट सीन। तो इस सीरीज में होता कुछ ऐसा है कि लास्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि अगर सूजिन अपने बॉयफ्रेंड को किस ना करती तो आगे की स्टोरी कैसी होती। तो एंड क्रेडिट सीन में फिर से हमें सूजिन के किस से पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ लीजुन सूजिन को प्रपोज कर रहा होता है और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी सूजिन छींक देती है और वो लीजुन से सॉरी भी बोलती है। लीजुन कहता है कि इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना। और वो सूजिन को ब्लैंकेट ओढ़ाता है और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट्स में जरूर बताइएगा और जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी इसके एपिसोड नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।